Hello everyone. Today we are start block 501 यूनिट सेकेंड जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, हमने लास्ट टाइम एशियन के पढ़े, आज हम इंडियन के पढ़ेंगे. ठीक है, आर्टिकल 45 में था. आर्टिकल 45 हमारा क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी. ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन जो आया था वो 1948 से 49 में आया था. इसमें मेन यूजीसी की बात हुई थी. यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात हुई थी, राइट. और सेकंड इसमें आता है, सेकंड हमारी कमीशन आई थी मुडलर कमीशन, जो आई थी हमारी 1952 से 53 के बीच में. इसकी ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के उस पर आई थी. और ये कौन किसने की थी? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मॉड्यूलर. ठीक है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मॉड्यूलर. ठीक है, इसमें सेकेंडरी एजुकेशन की बात हुई थी. दो टाइप्स की बात हुई थी, एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की और एक सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग. प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग जो आपका 2 साल का होता है और सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग जो आपका 1 साल का होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2 साल का कर दिया, राइट. फिर इसके बाद फ्री ट्रेनिंग एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटी की बात हुई थी. उसके बाद आपके आती है नेशनल कमेटी जो वुमेन एजुकेशन के लिए बनाई गई थी. इसका एक नाम और था दुर्गाबाई देशमुख कमेटी. ये कब आई थी? 1958 में. ठीक है, इसमें बेसिकली गर्ल्स को बोला गया था कि गर्ल्स को स्कूल भेजना चाहिए, वुमेन को जो वुमेन्स टीचर है उनको ट्रेनिंग के लिए बात की गई थी. इसमें ये सब कुछ था. बेसिकली ये वुमेन के लिए था, गर्ल्स और वुमेन्स के लिए था. ठीक है, इसके नाम याद रखना, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, और इसका सेकेंड नाम है दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, राइट. उसके बाद आता है आपका कोठारी कमीशन जो आया था आपका 1964 से 66 में. कोठारी कमीशन 1964 से 66 में. इसका वो कौन था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, राइट. इसमें 12 टैक्स फोर्स बनाए गए थे, 7 वर्किंग ग्रुप थे और इसमें सुपा को इंक्लूड किया गया था जो बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है. इस गर्ल्स का जैसे जिसमें सिलाई करवाना, कढ़ाई करवाना, एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ काम होता है. ये स्कूल में शुरू किया गया था. वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई थी. ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम, इस टाइम पे कॉमन स्कूल सिस्टम आपका 10+2+3. ठीक है, और सबको फ्री एजुकेशन मिले ये प्रोवाइड किया गया था. और इसमें बेसिकली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इसी में था. मदर टंग जो मतलब पहली आपकी मदर टंग होनी चाहिए, दूसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए और थर्ड आपकी जो आपकी मतलब एक्स्ट्रा जैसे आप फ्रेंच, जर्मन, ये सब कुछ सीखते हो. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी था, राइट. और बेसिक फिर आपके नेक्स्ट आता है यशपाल कमेटी जो आपकी आई थी 1992 में. कौन सी थी? यशपाल कमेटी आपकी कब आई थी? 1992 में. बेसिक इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन की बात हुई थी. ये आपकी एनसीएफ में भी बात हुई थी, बट सबसे पहले लाइन ये यशपाल कमेटी ने ही लिखी थी. एनसीएफ 2005 भी आपका यशपाल कमेटी का ही था, लेकिन बात उसने पहले इसमें बोल दी थी लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, राइट. लर्निंग विदाउट बर्डन, राइट. उसके बाद इसमें एकेडमिक को बर्डन को कम करने की बात की गई थी कि बच्चों पे इतना बर्डन नहीं होना चाहिए. जैसे हम बहुत एक्स्ट्रा बच्चों को सिखाते थे वो नहीं पॉइंट टू पॉइंट सिखाए. और बेसिकली हम बच्चों की ये एनसीएफ का ही एक वो था, पार्ट भी था, मतलब एनसीएफ इसी से बना था. ठीक है, कि बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट सिखाए और बच्चों को खाली बुक्स की नॉलेज ना देके हम आउटसाइड बुक्स से भी हम बच्चों को सिखाए. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक. ठीक है, इसमें नो टेस्ट की बात थी, एजुकेटर एनकरेज कोलैबोरेशन की बात थी. ठीक है, हैवी बैग नहीं होना चाहिए. बच्चे इतना हैवी बैग उठा के लाते हैं, स्कूल आते हैं तो वो बच्चे तो पहले ही थक जाते हैं, तो वो स्कूल पढ़ाई में क्या मन लगेगा. तो नो हैवी बैग की बात थी. होमवर्क की बात नहीं हुई थी. क्लास मैनेजमेंट की बात हुई थी. इसमें टेक्स्ट बुक की बात हुई थी. टेक्स्ट बुक अवेलेबल ऑन अ रोटेशन बेसिस. अच्छा, ये क्या होता है अवेलेबल ऑन अ रोटेशन बेसिस? मीन्स कि बच्चों को जैसे आज जो फर्स्ट क्लास में है वो बच्चा बुक पढ़ेगा तो वो जब उसकी एंड हो जाएगी तो वो वहीं रख देगा. ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में आएंगे वो ही बच्चा वो बुक यूज़ कर लेगा. तो ये रोटेशन बेसिस पे थी बुक्स. ठीक है, और ये एजुकेशन कमेटी कहाँ कहाँ बनी थी? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, और इसमें परसेंटेज अटेंडेंस की भी बात हुई थी, राइट. उसके बाद आपकी आती है एनपीई. ठीक है, एनपीई आपकी 3 बार आई है, 1968, 1986 और 2020 में जो अभी न्यू आई है. ठीक है, सबसे पहले हम 1968 की बात करते हैं. तो ये वही रिकमेंडेशन की गई थी कोठारी कमीशन से, जो आपकी कोठारी कमीशन कब आई थी? 1964 से 66 में, राइट. उसके बाद आती है आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई थी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले. वही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की इसमें भी बात हुई गई थी. ठीक है, और वही बुक्स की बात हुई थी. और इसमें बेसिकली आपका स्पोर्ट्स और गेम भी इसी में डेवलप किया था 1968 में, राइट. और पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स की भी इसमें बात हुई थी. कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स जैसे जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कुछ गर्ल्स होती है या वुमेन्स होती है जो गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकती, तो उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंट जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, राइट. उसके बाद आपकी आती है एनपीई 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986. पहली आपकी आई थी 68, दूसरी आई थी 86. जो 86 थी वो मॉडिफाई हुई थी 1992 में ही, राइट.
इसमें जो यूईई है, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन एलिमेंट्री की जो बात हुई थी, उसका स्ट्रॉन्ग बेस ये उसके ऊपर था, ठीक है। इसमें वही एजुकेशनल का जो स्ट्रक्चर था वही था 10+2+3। एनसीएफ जो था वो विद 10 कोर एलिमेंट्स थे, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, ठीक है। इसमें एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गई थी, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस में आया था आपका? एनपीई 1986। एनसीएफ 2005 में भी आया था, बट सबसे पहले एनपीई 1986 में बोला गया था, राइट। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग वोकेशनल एजुकेशन, अच्छा, नवोदय विद्यालय भी इसी में आया था 1986 में, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या आया था। उसके बाद आपका एक प्राइमरी स्टेज पे जैसे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी है, ठीक है। उसमें बेसिकली बच्चों को फॉर्मल स्कूल लाइफ सिखाई गई थी, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। फिर आपका आता है प्राइमरी स्कूल, उसमें आपका कवर किया गया था बेसिक सब्जेक्ट जैसे रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, अर्थमेटिक हो गया और ईवीएस हो गया, राइट। मतलब बच्चा पढ़ना लिखना और जो मैथ्स है और ईवीएस मतलब अपने इन्वायरमेंट से भी वो लिंक में रहे, ठीक है। और अपर प्राइमरी जो आपका 6 to 8 है, उसमें 3 लैंग्वेज आई थी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, राइट। ये तो सबको पता ही है, मैथ्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, सोशल साइंस। इतना ब्रीफ में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 था, वो आपका वही मॉड्यूलर कमीशन और कोटारी कमीशन में था, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क सबसे पहले 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, फिर 2000 में आया था, फिर 2005 में आया था। जिस 2005 में आया था उसमें बहुत बातें की गई थी, बहुत कुछ कहा गया था एजुकेशन के बारे में, इसलिए हम उसको ब्रीफ में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके मेन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है कि बच्चे की जो नॉलेज है वो लाइफ से मतलब आउटसाइड द स्कूल होनी चाहिए, कि बच्चों के एनवायरनमेंट से लिंक होनी चाहिए। ये नहीं हो कि स्कूल में टेक्स्ट बुक को रट्टा मार रहे हैं, वो सब कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरा कि रोड सिस्टम को हटाया गया था, रोड सिस्टम से बच्चों को फ्री किया गया था कि बच्चा कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। रोड सिस्टम इज अ नेगेटिव वर्ड, इतना याद रखना। फिर आपका आता है प्रमोशन ऑफ करिकुलम इन सच अ वे दैट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन बिकमिंग टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, ये वही है, ठीक है। फिर आपका 4th है कि जो एग्जाम है वो आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए और लिंक होने चाहिए आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज से, ठीक है। जिसमें सीसीई जो भी है, कोलेस्ट्रिक और को कोलेस्ट्रिक की जो वो होते हैं एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि ये सब कुछ आपको 5 गाइडिंग प्रिंसिपल पता होनी चाहिए कि एनसीएफ के कौन कौन से 5 गाइडिंग प्रिंसिपल थे, राइट। उसके बाद आपका है इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस आर द 3 सब्जेक्ट इन विच अबाउट 50% ऑफ चिल्ड्रन फेल। जो ये 3 सब्जेक्ट थे, इन 3 सब्जेक्ट में 50% बच्चे फेल हो रहे थे, ठीक है। तो लर्निंग मैथ्स जो थी वो आपकी एक बच्चे की थिंकिंग के बेस पे होनी चाहिए, रीजनिंग पावर की होनी चाहिए, एबिलिटी। बच्चे को रट्टा नहीं कि 2+2 4 होता है, बट उसको ये रट्टा नहीं मनवाना 2+2 4 होता है, बल्कि उसको समझाना है, उसको मोटिवेट करना है। 2+2 उसको अच्छे से समझाना है कि आप एक शॉप पे गए तो आपको 2 रुपये आपको दिए गए और फिर 2 रुपये और दिए गए तो आपके पास कितने हो गए, 4 रुपीज़ हो गए। तो ऐसे करके आपको बच्चे की आउटसाइड लाइफ से भी वो करना है। जितना आप इसमें एक्टिविटी करवाओगे उतना बेस्ट होता है, राइट। अब आपका आता है यही सब कुछ है इसमें। मैथ्स की तो ये बात हुई थी। जो टीचिंग ऑफ साइंस है उसमें हुई थी चिल्ड्रन शुड हैव द एबिलिटी टू एग्जाम एंड एनालाइज डेली एक्सपीरियंस। डेली एक्सपीरियंस की लाइफ में जो आपका एनवायरनमेंट है, साइंस बेसिकली आपका ईवीएस का पार्ट हो जाता है। पहले आपका 3rd to 5th आपका ईवीएस होता है, फिर उसी को आपको साइंस में 6th क्लास से वो आपका साइंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और जो ईवीएस है वो आपका एवरी सब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, मेन बात आती है होमवर्क की। होमवर्क के लिए कि 2nd क्लास तक बच्चे को कोई होमवर्क नहीं देना चाहिए हमें, ठीक है। फिर 3rd to 5th तक हमें 2 घंटे का होमवर्क देना चाहिए पर वीक। 2 घंटे पर वीक, नॉट 2 घंटे पर डे, 2 hours पर वीक होना चाहिए, राइट। और 1 hour अब पर डे जो आपका है वो 6 to 8 में होना चाहिए। मतलब अगर आप लगाओ तो अबाउट 5 to 6 hours हो गए पूरे वीक में, 1 वीक में, राइट। और उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में आपका 2 hours पर डे होना चाहिए। और अगर आप वीक्स के हिसाब से लगाओ तो 10 to 12 hours। मतलब 10 तो सेकेंडरी 9th से लेकर 12th तक हो गया आपका। हायर मतलब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है ना, तो आपका 9th से लेकर 12th तक हो गया। तो आपका इसका मतलब आप याद कर सकते हो कि 2 साल का होता है, तो 10th और 12th ये मेन होते हैं। तो 10 और 12 आज का आपका पर वीक के हिसाब से होमवर्क देना चाहिए, राइट। और एनसीएफ 2005 जो था वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की भी थी। इन सर्विस टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाता था। इन सर्विस मतलब
कि बच्चे जैसे टीचर्स जो है वो जॉब कर रही है तो बीच में उनको ट्रेनिंग भी देती है। लाइक अभी जो NEP 2020 आया था उसमें टीचर्स को नहीं पता था, तो काफ़ी ऐप चलाए गए थे। निष्ठा ऐप था, दीक्षा ऐप था, ये ऐप चलाए गए थे जिससे बच्चा सीख रहा था, मतलब टीचर सीख रही थी कि कैसे कैसे हम बच्चे को और नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं और न्यू वे में कैसे समझा सकते हैं। हमें बेसिकली बच्चे को रट्टा नहीं मरवाना, हमें उनकी थिंकिंग के बेस पे जाना है, उनकी लाइफ की जो उनकी लाइफ है उसके बेस पे हमें बच्चे को समझाना है। ये मेन मोटिव था NCF का, राइट। ये आपका खत्म होता है यूनिट सेकेंड नॉइस 501 की। नेक्स्ट क्लास में हम नॉइस 501 का यूनिट थर्ड करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।